इस्लाम नगर राजधानी की पहचान तो कभी नहीं बन पाया, लेकिन इसकी तंग गलियों में जिंदगी अपनी पहचान हमेशा ढूंढती रही। जमीन सरकारी थी, यानी गैर कानूनी तरीके से लोग यहाँ बसे। बावजूद इसके यहाँ बसे लोगों को सुविधाएं भी सरकारी ही मिली। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ था, पर फिर भी कानून अंधा था। और एक दिन सब कुछ बदल गया। इन आशियानों को उजाड़ने का आदेश दे दिया गया। सवाल एक बस्ती या मोहल्ले की नहीं, 20,000 जिंदगियों का था। और जिंदगी पर आफत आई तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। 3 दिनों का अल्टीमेटम मिला, लेकिन सवाल वही का वही, जाएं तो जाएं कहां। महिलाओं का सामूहिक क्रंदन देखकर किसी को भी दया आ जाए, लेकिन हमारी सरकार को इन पर तनिक भी तरस नहीं आती कि इन्हें बसाने की व्यवस्था कर सके। आ जाएंगे सर, बताइए अभी लोग, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बुलडोजर के सामने सो जाएंगे, भाई जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे। यहाँ तो एक से एक आते, सब तो देख कर जाते हैं कि किस कदर के यहाँ गरीबों लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ लोग काम नहीं कर रहे, कहाँ जाइए लोग, हमको तो विचार जा रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं आए मिलने के लिए अपना बाल, कैसे मेरा बाल, कहाँ जाइए। हमारे मोहल्ले में जो आफत आई हुई, जो कयामत आई हुई है, उसके लिए कौन हम लोग को जिम्मेदार है? कौन ध्यान दे रहा है हम लोग की ओर में? कोई ऐसा शख्स है जो आज की डेट में हम लोग के पास खड़ा है? कोई भी नहीं। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? हमारे भाई बहन छोटे छोटे जिनके एग्जाम है, कितने ऐसे भाई बहन हमारे हैं जिनका एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम है, इंटर का एग्जाम है, बहुत ऐसे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? प्रशासन खाली हाई कोर्ट का वो फरमान बता रहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। माननीय मुख्यमंत्री भी इस परिस्थिति को छोड़ के बाहर किए हुए हैं। हम लोग करें तो क्या करें? मान रहे सही बात है, तो जमीन ले लीजिए, लेकिन बाल बच्चा के साथ हम लोग घर में सो जाते हैं, अब बुलडोजर चला दीजिए उसमें। इसके बाद जिंदगी की लड़ाई शुरू हुई। मुकाबला कानून से था। सबको तू मदद दे अल्लाह, अल्लाह तू सबको रहमत दे अल्लाह, सबको मदद दे अल्लाह, तू अब रहम कर दे अल्लाह, साथ ही सियासी लोग बने, सब ने पूरी ताकत झोंक देने की बात कही। यहाँ के लोगों को लीज में ये जमीन देना चाहिए। हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, 40-50 साल हो गया। यहाँ के जमीन लीज में हम लोग, अगर गवर्नमेंट चाहती तो उससे टाइम लेता, कोई अपना एक नीति लाता कि आप लोग यहाँ इत्मीनान से रह जाते, लेकिन जानबूझ करके वो नींद में है, कान बंद है। लेकिन कांग्रेस या जो और भी लोग आएंगे, कांग्रेस आज आपके यहाँ आई है, हमेशा आपके साथ रही है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग यहीं पे रहेंगे, और आपके हर उस कदम पे कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। व्यक्तिगत रूप से आपका दीपू भैया आपके साथ रहेगा। इस्लाम नगर की गलियों में वो लोग भी पहुंचने लगे जो शायद इन गलियों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। आज प्रदीप बालमूचु, सुबोध खान सहाय सरीखे नेताओं के निर्देश पर कांग्रेस की यह टीम जब इस्लाम नगर आई है, और यहाँ के लोगों को हर किसी में उम्मीद दिखती।
तो मैं ईश्वर और खुदा की शपथ लेके कह सकता हूँ कि इसमें राजनीति कहीं नहीं है। अगर कुछ है तो मानवता है। उम्मीदें बढ़ रही थी, लेकिन इन्हीं उम्मीदों के बीच एक शाम फरमान आ गया। फरमान ऐसा जिसने 1000 घरों में रहने वाले लगभग 20,000 लोगों को जड़वत कर दिया। फरमान में विध्वंस की तारीख 5 अप्रैल निश्चित कर दी गई। एक तो घर का तिनका चुन के ये घर बनाए, उसमें तिनका चुन के कुछ छोटे बड़े सामान इकट्ठा किए और उनको एक तुगलकी फरमान आ जाता है, नोटिस दे दिया जाता है कि 3 दिन के बाद आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। ये बच्चे की माँ जो थी वो अभी 17 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दी। वो बच्चे को सही से देख नहीं पाई, चूंकि उनको घर का सामान हटाना था। उस सामान के सहारे एक प्लास्टिक डाल के किसी कोने पे रहने के चक्कर में वो अपने बच्चे को गंवा देती है। कोई जगह नहीं इन लोगों का, सब गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं, कहीं न कहीं साकियां बसे। इन लोगों बस कोई स्थान नहीं कि जाकर कहीं पर बसे। यहीं पर अगल बगल में देख सकता कि रोड रास्ता में सामान इन लोग रख रहे हैं और बहुत घबराए हुए लोग हैं। मगर सुबह में जब बुलडोजर आएगा प्रशासन का, तो प्रशासन के बुलडोजर के सामने गांधीवादी तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। यही हम लोग का मंशा है। बाकी जो अगर हम लोग दिल में आएगा बुलडोजर चलाते हुए आगे बढ़ जाएगा। और फिर आई 5 अप्रैल की काली तारीख। जिंदगी की लड़ाई ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। इस्लाम नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर देखा जा रहा है कि यहाँ की पूरी जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वसिंदे हैं, निवासी हैं, वे आज दुआ कर रहे हैं, खास करके किसी भी स्थिति में कि उन्हें सड़क पे नहीं लाया जाए, उनका घर बेघर नहीं किया जाए। तमाम जो इलाके की महिलाएं हैं वो कहीं न कहीं खुदा से दुआ कर रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं कि किसी तरह से परवरदिगार कुछ ऐसा करे, प्रशासन को सुबुद्धि दे कि किसी भी स्थिति में उनके घर को ना उजाड़ा जाए। अल्लाह पाक जितना मुसलमान छोटी भाई बहन है सबको अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाले आप ही अल्लाह, आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह पाक वो क़यामत आता तो अल्लाह ताला उसका फैसला करता है, लेकिन आज भी अल्लाह ही ताला फैसला करेंगे। ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। हुकूमत बनाने से पहले क्यों नहीं रोकी? मेरा कहना है कि बनाने से पहले रोकती। हमें उजाड़ने से पहले बसाए। उजाड़े क्यों? हम लोग में इतनी कैपेसिटी नहीं कि कहीं भी हम लोग बसे। हम लोग इस्लाम नगर में रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें सर ही क्यों न कटाना पड़े। महिलाएं अपने परवरदिगार से जिंदगी की भीख मांग रही थी, तो बड़े बुजुर्ग कानून से रहम की उम्मीद कर रहे थे। इस्लाम नगर को तोड़ने नहीं देंगे और ये तय है कि सुबह से बाद जुमा नमाज के बाद औरतें बच्चे सब अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं और हम लोग प्रशासन से फिर मांग कर रहे हैं कि आप उजाड़े नहीं, गरीबों से जुल्म ना करें और अगर प्रशासन पे दम है इस्लाम नगर में चढ़कर सब लाशों पर ही उसको जाना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि जब सरकार के लोग जनप्रतिनिधि वोट मांगने आया करते थे तब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं और इनके वोट अवैध हैं। उस वक्त तमाम लोगों को ये लोग बहुत प्यारे थे, ये लोग बहुत प्रिय थे, लेकिन आज जब इन्हें हटाए जाने की बात हो रही है तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जहाँ तक बात है राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल अपनी रोटियां जरूर सेकते नजर आ रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो शहर में कभी भी कोई भी बड़ी घटना देखने को मिल सकती है और इसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की नहीं बल्कि सरकार की होगी। जो आशंका जताई जा रही थी वो चंद मिनटों में हकीकत का रूप ले चुका था। रांची सुंदरता के नाम पर बदरंग हो रही थी, अतिक्रमण की आग में जल रही थी।
और प्रशासन तानाशाह। रबर की गोलियां दागी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और भीड़ के पत्थर का जवाब पुलिस ने गोलियों से दिया। करबला चौक मानो करबला का मैदान बन गया और पुलिस में जनरल डायर की तस्वीरें उभरने लगी। आप देखा न ताऊ, बस बेरहम लाठियां बरसती रही। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इस्लाम नगर गूंजता रहा। और जिस बुलडोजर को रोकने के लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार थे, वो इंसानी जिंदगियों की परवाह किए बगैर इस्लाम नगर में घुस गया। करबला की इस लड़ाई में प्रशासन की बर्बरता और कानून का खौफ जीत गया, लेकिन जिंदगी कैसे हार गई ये जानेंगे ब्रेक के बाद।